गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए अब हम 1.4 की एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी मैथ की। इसमें हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल इन सब का अध्ययन करेंगे। ये क्या चीज़ है, इनको पहले हम समझ लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं। सबसे पहला टर्म है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं शांत, और इसका निगेटिव है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी शांत, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। अब इन्हीं दो पर हम बात करेंगे और दो टर्म हम यूज करेंगे, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। एक होता है रिपीटिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि जिसकी पुनरावृत्ति ना की जा सके। यानी कि ऐसा टर्म जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इन चार टर्म को हम समझेंगे। आइए अब बारी बारी से इसको करके हम समझते हैं एक एक करके। अब इसमें जो दिया गया है आपके पास टर्म है वो है सबसे पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? ये शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसको हिंदी में कहते हैं शांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसको बोलेंगे शांत आवर्ती एक्चुअली इसमें एक वर्ड और होता है, यहां पर हम इसको लिख ही देते हैं, एक मिनट। टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब होता है शांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ऐसा नंबर, ऐसा फ्रैक्शन, यानी कि हम रेशनल और इरेशनल नंबर की बात करेंगे, इसमें केवल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ऐसा
रेशनल नंबर यानी कि ऐसा रेशियो जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी कि ऐसा नंबर जो p/q के रूप में लिखा गया हो और दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये कौन से टर्म से शांत होता है और कौन से टर्म से अशांत होता है। शांत होने के लिए P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P एंड Q क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरा क्या कहेगा कि Q के 2 फैक्टर हो, 2 दी पावर n और 5 टू दी पावर n, यानी 2 की पावर n और 5 की पावर n दो को प्राइम फैक्टर हैं, इनके प्राइम फैक्टर हैं। को प्राइम तो P एंड Q है। Q के 2 फैक्टर हैं 2 और 5। यदि Q के 2 फैक्टर 2 और 5 हैं तो यह दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसे, अब फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 7/10, अगर 7/10 हमने लिख दिया है तो 10 को कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे 7 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। 1 लिखा नहीं जाता, बस समझने के लिए हम यूज कर रहे हैं इसको। 2 इंटू 5, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 5 0.7, यानी कि 10 पॉइंट लगा के 7 को हम यूज करेंगे क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर में 10 है। तो यहां पर दशमलव प्रसार इसके आप शांत नजर आया क्योंकि 2 और 5 है। अब एक नंबर और लेते हैं, कहते हैं 23। इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या रिजल्ट आएगा, आप कहेंगे कि यह रिजल्ट आएगा 0.23। क्यों आएगा, क्योंकि 23 को 100 को 2 दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इस रूप में लिखा गया है, यानी कि 2 दूना 4 और 5 25, यानी इनका मल्टीप्लाई किया गया तो 100 आया। अब 100 से हम 23 में भाग देंगे तो 2 पॉइंट के इधर 0 लगा देंगे, जितने 0 हैं उतने ही नंबर पीछे की तरफ छोड़ेंगे, बाकी पॉइंट लगा देंगे यानी कि दशमलव लगा देंगे। तो वह हमारा टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी कौन से प्रवृत्त का होगा, शांत। यह कौन से प्रवृत्त का बना, शांत प्रवृत्त का। कौन कौन से उत्तरदायी नंबर आए, तो आप कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबल नंबर आए हैं 2 और 5, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 का होना नितांत आवश्यक है। यदि 2 और 5 है तो वह दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। चलिए अब कुछ और नंबर लेते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं। अब जैसे हमने लिया 71/1000, अब 71/1000 जैसे हम लेंगे तो इसका हम एक्सपेंशन करेंगे, तो एक्सपेंशन करेंगे तो 2 दी पावर 3 इंटू 5 दी पावर 3 कुछ इस प्रकार होगा। अगर नहीं होता है, आपको ये नहीं समझ में आता, तो आप इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो आप 2 से काटिए और प्राइम नंबर से काटिए, छोटा हो जाएगा। 5 से डिटेक्ट करिएगा तो 0, 200, फिर 5 से डिटेक्ट करिए 5 चौक 20, फिर 5 से डिटेक्ट करिए 5 अट्ठे 40। तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 टू दी पावर 3 और 2 दी पावर 3 है, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, अब यहाँ 5 25 पंजे 125, यानी कि आपको ये टर्म मिल जाएगा कि 2 रूपों में बटा हुआ है ये 2 दी पावर 3 इंटू 5 दी पावर 3, यानी कि इस फॉर्म में लिखा गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं आराम से। चलिए इसको हम रिमूव करते हैं। अब 71 है, अब 71 को कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि जितने नंबर ऑफ 0 है 1 2 3 उतने ही
लास्ट में डिजिट लिखिए और फिर 0 लगा दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा 0.071, यानी कि 0.071 इसका रिजल्ट है। और इसके बाद जितने भी जीरो आएंगे, कोई भी जीरो आप बढ़ा दीजिए, इसका कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए इसको जीरो ना बढ़ाते हुए इसको इतना ही लिख के हम शांत लिखते हैं। इसीलिए इस प्रवृत्ति को कहते हैं शांत डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ऐसी आवृत्ति जो शांत हो, यानी दशमलव प्रसार के बाद कुछ समय बाद वह शांत हो जाए। अब एक आया कि यह शांत हो जाए। अब दूसरा, आप ध्यान दीजिए, क्या यह रेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे हाँ, यह रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि यह 71/1000 के रूप में लिखा गया है, यानी कि P/Q के रूप में लिखा गया है। P एंड Q एक इंटीजर है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है, यानी कि सभी कसौटियों पर खरा उतर रहा है, इसलिए यह रेशनल नंबर है। आइए अब ये कहते हैं कि क्या यहां पर रिपीट भी होगा? तो आप कहेंगे हाँ, यहां पर रिपीट भी हो सकता है। अब देखते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं, इसको हम रिमूव कर रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमने सीखा कि दशमलव एक्सपेंशन कब शांत होता है। अब आगे देखते हैं रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? यानी कि ऐसा अशांत प्रवृत्ति का दशमलव एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार जो रिपीट हो रहा है और वह शांत नहीं है, यानी कि यह अशांत होना चाहिए, अशांत है, परंतु वह पुनरावृत्ति हो रही है। एक्सपेंशन। अब ध्यान दीजिए, ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है, उसको भी हम समझेंगे। अभी हम एक नंबर लेते हैं कि 1/6, 1/2। अब ध्यान दीजिए, 1/2 अगर हमने लिया तो क्या इसका दशमलव एक्सपेंशन शांत होगा? आप कहेंगे हाँ। अभी हमने पढ़ा 2 और 5 होना चाहिए या केवल 2 होना चाहिए। अब यदि केवल 2 है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो आप कहेंगे 0.5, यह भी शांत होगा। यदि केवल 5 है तो क्या दशमलव प्रसार होगा? तो आप कहेंगे केवल 5 है तो भी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि 2 नंबर इररिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी फ्रैक्शन को के दशमलव प्रसार को शांत या अशांत करने के लिए। यदि ये 2 नंबर केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो यहां पर दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आपने यहां पर देखा कि 2 है और डिनोमिनेटर में 5 है तो दशमलव प्रसार शांत आए हैं। यदि यहीं पर 1/10 होता, 10 का मतलब हम 2 × 5 लिख दें, तो क्या यह दशमलव प्रसार शांत होता? तो आप कहेंगे हाँ, यह भी दशमलव प्रसार शांत होता, यह भी दशमलव प्रसार शांत होता। क्यों शांत होता? क्योंकि यहां पर दशमलव एक्सपेंशन में नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 2 और 5
दोनों होना चाहिए शांत होने के लिए। लेकिन अब हम देखेंगे कब अशांत होता है। आइए 1/3 लिखते हैं। अब भाग देना शुरू करिए। 1 में भाग दीजिए तो आप नहीं जाएगा, 0 बढ़ाइए, पॉइंट लगाइए, 3 टाइम जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाइए, 3 टाइम करिए 9 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 3 टाइम 9 हो जाएगा, फिर 1। इसी तरह से ये रिपीट होता रहेगा। आप देखिए यह कभी खत्म होने वाला है तो आप कहेंगे यह अशांत है, यह खत्म ही नहीं होगा, और इसका रिजल्ट हमेशा 3 3 3 3 3 3 इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट तक। लास्ट का मतलब है उसका खत्म ही नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो क्या करेंगे, ऐसे लास्ट तक लिखते रहेंगे? कहेंगे नहीं, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप कहेंगे कि एक नंबर लिख दीजिए जो रिपीट हो रहा है और उसके ऊपर बार लगा दीजिए। यानी कि बार लगाने का मतलब 3 लिख देंगे, 0.3 और बार लगा देंगे। बार का मतलब है यह आवृत्ति जो है अशांत है, यह कंटिन्यू बढ़ते हुए फॉर्म में है, यह कंटिन्यू रहेगी, यह कभी खत्म नहीं होगी, यानी कि इनफाइनाइट तक जाएगी। तो उस पर बार लगा देंगे तो उसको एक ही वर्ड जो रिपीट हो रहा है उसी के लिख के उसके ऊपर बार लगा दीजिए। आइए अब अगर हम कहते हैं 1/7, क्या यह डेसिमल एक्सपेंशन अशांत है? तो आप कहेंगे हाँ, यह डेसिमल एक्सपेंशन अशांत है, लेकिन इससे पहले हम चेकआउट कर लेते हैं। तो आइए 7 से भाग दीजिए, 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 7 एकम 7, 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ाइए, 7 चौक 28, फिर 2, फिर 0 बढ़ाइए, 7 दूना 14, फिर कितना आएगा, 6 आएगा, 0 बढ़ाइए, 7 अट्ठे 56, फिर आएगा 4, फिर 0 बढ़ाइए, 7 पच्चे 35, फिर 5 आएगा, फिर एक बार 0 बढ़ाइए, 7 सत्ते 49, फिर 1 आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, फिर 1 आ गया, फिर आपको 0 यहां बढ़ा के फिर आपको गुणा करना पड़ेगा, 7 एकम 7, यानी कि अब देखिए फिर आवृत्ति ये शुरू हो रही है। यानी कि यह जो 1 था अब फिर रिपीट होकर यहां आ गया, यानी कि फिर जो दशमलव एक्सपेंशन होगा वह कुछ इस प्रकार होगा, 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, यानी कि इस तरह से दशमलव प्रसार बढ़ता चला जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि इसको आप 0.14285 लिख के इसके ऊपर बार लगा दीजिए। इसका मतलब है यह जो नंबर है यह कंटिन्यू है और यह कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, यह कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। अब हमने 2 चीज देखा, एक तो हमने शांत देखा जो रिपीट नहीं हो रहा है, दूसरा हमने देखा कि ऐसा दशमलव एक्सपेंशन जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको लिखने का टैक्टिस हमने देखा कि किस तरह से लिख सकते हैं। 1/3 के रूप में 0.3 मिला और उसके ऊपर हमने बार लगा दिया, यानी कि क्या यह इस फॉर्म को हम रेशनल नंबर कहेंगे? तो आप कहेंगे हाँ, इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, अब आइए कसौटियों को समझते हैं। a p/q यानी 1 और 3 क्या है, आप कहेंगे इंटीजर है, तो 1 and 3 बिलोंग्स टू इंटीजर, ये 1 and 3 इंटीजर है। अब कहेंगे 3 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 भी नहीं है, यानी कि पहला टर्म सही है, दूसरा भी सही है, और p/q के फॉर्म में लिखे भी गए हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में लिखा गया है, तो यह भी सही है p/q के फॉर्म में। 1 and 3 बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर भी है, और 3
जीरो भी नहीं है, यानी कि यह रेशनल नंबर है। तो इसके बराबर यह इतना है, तो इसको भी रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। अभी आइए यदि अब लिखने की प्रवृत्ति कैसी है, अब इसको समझते हैं एक बार। अगर कहीं हमको दिया गया कि इसको फ्रैक्शन में लिखिए एंड सो ऑन, अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है हमको, तो आप क्या करेंगे कि इसके बराबर x आप मान लीजिए x, और इक्वेशन नंबर 1 इसको मानिए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करिए, बोथ साइड है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। यहां तक आपके समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे कि यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दीजिए, यानी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दीजिए। तो जब इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे, इसको हम इधर लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, यानी कि x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। अब आप घटाइए तो देखिए आपके यहां हो गया 9x और ये हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू 3/9, तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 1/3। तो आप देखिए x की वैल्यू हमने 1/3 पुट किया और x 1/3 किसके बराबर है, 0.3 के ऊपर बार लगा दीजिए, तो उसके बराबर आपका 1/3 है। यानी कि इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 के पीछे 6 जीरो लगा के आप मल्टीप्लाई करिए बोथ साइड और उसमें से डिटेक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो यह रिजल्ट सेम इसी तरह से आ जाएगा। अब हमने 2 चीज सीख लिया, अब तीसरी आइए सीखते हैं। कौन सी कंडीशन में दशमलव प्रसार और रिपीट होगा। तो आप कहेंगे कि एक तो हमने सीखा था कि यदि डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या 1/2 इंटू, इसको आप कोई नंबर मान लीजिए, y मान लीजिए, तो ये शांत है, यहां पर शांत था। अब कहा कि अगर सेकंड कंडीशन कोई प्राइम नंबर हो, y बाई कोई प्राइम नंबर हो, तो क्या होगा, अशांत होगा और पुनरावृत्ति होगा, रिपीटिंग होगा। कौन से कंडीशन का होगा, अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। जैसे 1/3, 1/7, बट 2 और 5 को छोड़ के ध्यान रखिएगा, ये 2 और 5 को छोड़ के, अगर डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर तो 2 भी है, 5 भी है, लेकिन 2 और 5 को छोड़ के कोई भी नंबर होगा तो वहां पर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 1/11 कर दीजिए तो भी यह रिपीटिंग होगा। अब ध्यान दीजिए कि यदि 1/3 लिखा गया है और इसके साथ हमने कहा कि हम 2 को भी लिखते हैं, तो क्या यह दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। आप कहेंगे यहां तो
आप अशांत हो जाएगा, क्योंकि 0.3 के ऊपर बार आएगा 1/3 की वैल्यू, और उसके बाद आप 1 ये कर रहे हैं 1/2 इंटू पॉइंट, इस तरह से लिखा गया है। तो यह तो अशांत है, आप गुणा भी करेंगे, इसमें भाग देंगे तो भी यह शांत होने वाला नहीं है, यह हमेशा अशांत ही रहेगा, क्योंकि यह कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक। तो आपको इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इनफाइनाइट कभी खत्म होता नहीं है। तो इसलिए यह क्या है, यह भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा। यहां पर अशांत होने के कारण, इनफाइनाइट होने के कारण यह 2 से इनफाइनाइट तक भाग देना पड़ेगा, और इनफाइनाइट कभी खत्म नहीं होता, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं कहूं कि यदि 1/7 इंटू 5 डिनोमिनेटर में हो तो क्या होगा, आप कहेंगे सेम वही कंडीशन, 1/5 इंटू 1/7 को क्या लिख सकते हैं कि 1.14785 सॉरी यहाँ 3857 ये होता है, यानी कि 143,857 इतना तो हम लिख सकते हैं। अब यह और रिपीट होके आ रहा है, यानी कंटिन्यू, हमने बार लगा दिया, यानी कि ये रिपीट इनफाइनाइट तक है, तो इससे भी आपको इनफाइनाइट तक भाग देना पड़ेगा 5 से। हालांकि 5 अगर डिनोमिनेटर में आता है, सिंगल 5 आता है तो वो शांत होगा, लेकिन ऊपर वाली अगर न्यूमिनेटर अशांत है तो उसका रिजल्ट भी अशांत होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये 2 चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। अब आइए तीसरी चीज, ध्यान से सुनिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि इरेशनल नंबर को p/q के रूप में क्यों नहीं लिखते हैं। अभी तक तो हमने समझा कि रेशनल नंबर क्या है, अब हम समझेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर्स क्या है, आपने अभी तक पढ़ा है कि ऐसे नंबर जिनको p/q के रूप में नहीं लिखे जा सकते, p/q के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं, वो सभी नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। आपने यह भी देखा था कि इरेशनल नंबर √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, √7 इरेशनल नंबर, √6 इरेशनल नंबर है। यानी कि आपने यह भी पढ़ा था कि √x इरेशनल नंबर है। अब यदि x कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यदि x कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वह इरेशनल नंबर होगी, यानी कि यह भी इरेशनल होगा। तो आप कहते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर यहां पुट करिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वह इरेशनल होगा। तो आप कहेंगे, अगर हम कहते हैं कि 8 पुट कर देते हैं √8, तो आप कहेंगे 2 √2। अब इसके साथ आप क्या मिला दिए हैं, √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो यह पूरा ग्रुप ही इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसा कि अभी अब जस्ट आपने फ्यू सेकंड पहले पढ़ा है कि
कोई अगर रिपीटिंग डेसिमल है, अगर उससे 2 से भी भाग दिया जाए या 10 से भी भाग देंगे तो वह रिपीटिंग डेसिमल अपना खत्म नहीं करेगा, यानी कि वह रिपीट होता ही रहेगा। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताएं वो खत्म होने वाली नहीं है। तो यहां अगर 2 आ गया अंडर रूट में तो जाहिर सी बात है यह इरेशनल नंबर है, तो यह पूरा ग्रुप जो है यह इरेशनल बन जाएगा। चलिए, यह चीजें हमने सीखी, लेकिन अब पॉइंट ये उठता है कि इसको P बाई Q के रूप में क्यों नहीं लिखते हैं। अभी तक तो यहां हमने समझा कि P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो इस तरह से टर्म है। अब इसको P बाई Q के रूप में लिखते क्यों नहीं है, अब यह प्रश्न है। आइए अब समझते हैं इसको। अगर इसका जवाब आपको मिलेगा कि P बाई Q को क्यों नहीं लिखते हैं, तो आप किसी भी सिद्धांत को प्रूव कर सकते हैं कि यह रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। आइए, अब कह रहा है P एंड Q व्हाई कैन नॉट बी रिटन ए फॉर्म बाय P बाई Q, यानी कि क्यों नहीं लिखा जा सकता। कारण तो होना चाहिए कि क्यों नहीं लिखा जा सकता। तो आइए अब उसी टर्म को हम यूज करते हैं, अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 का मतलब है अंडर रूट x। यदि x कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, x नॉट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, x x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि x एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तब कंडीशन क्या बनती है, अब ध्यान दीजिए। जब यहां पर x एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यह टर्म बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग यानी अशांत है, उशांत तो है ही नहीं, और दूसरी बात वह रिपीट भी नहीं हो रहा है। और जब रिपीट नहीं होगा तो उसके ऊपर क्या बार लगेगा नहीं, और बार नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है वह जो है कंटिन्यू अपने फॉर्म में बढ़ती रहेगी। तो उसको 1/100 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे अभी मैं कहूं कि 0.143587 14357 अब ध्यान दीजिए, यहां टर्म रिपीट हो रहा है, तो हम टर्म रिपीट हो रहा है तो हम इस तरह से बार लगा के और इतने को हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, यानी कितने बार लगा देंगे और इसकी वैल्यू को हम x मान लेते हैं 0.14357। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये प्रश्न होता है कि हाँ यह चीज सॉल्व हो जाएगी इसके दो साइड गुणा करके। अब आइए एक दूसरा नंबर देखते हैं 0.2346, क्या इसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे हाँ, पॉइंट को हटाइए और फ्रैक्शन में लिख दीजिए। आप कितने जीरो हैं? 4 जीरो, तो 4 जीरो लिख दीजिए। अब पॉइंट आपका रिमूव यहां से हो जाएगा। देखिए पॉइंट रिमूव हो गया, यानी P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। बार को भी अभी जस्ट आपने पढ़ा, P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यदि
मैं कहूं कि 1 2 3 4 6 5 7 2 3 1 4 2 9 एंड सो ऑन, इसी तरह से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस पे बार लगाएंगे कहां से? और जब बार नहीं लगेगा तो वह p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता, उसको सिंप्लीफाई किया नहीं जा सकता, इसलिए इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, इसलिए इसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। यानी कि यही कारण होता है, इसके ऊपर बार लगेगा नहीं तो इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। ये कौन सी आवृत्ति का है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हुआ तो बार नहीं लगा, बार नहीं लगा तो p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं गया, और p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा गया तो कौन सा नंबर हुआ? तो आप कहेंगे इरेशनल नंबर हो गया। तो यह इरेशनल नंबर हो गया है। चलिए अभी इसका आप कैलकुलेशन करके देखिएगा √2 के फॉर्म को, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। अब जैसे हमने कोई नंबर लिया एक, उसको हम लिखते हैं √2। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखते हैं? तो आप कहेंगे 1.414135623730 एंड शो ऑन। यानी कि इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह रिपीट नहीं हो रहा है, और जब रिपीट नहीं होगा तो इसमें बार लगेगा नहीं, और जब बार नहीं लगेगा तो p बाई क्यू के रूप में लिखाएगा नहीं, और p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखाएगा तो यह क्या कहा जाएगा? इरेशनल नंबर कहा जाएगा। यह चीज तो समझ में आई होगी आपके। चलिए एक नंबर और लेते हैं, हम 3 को लेते हैं। अब 3 को क्या लिख सकते हैं? तो आप लिखते हैं 1.7320807568 एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें कोई रिपीट हो रहा है, आप कहेंगे ये रिपीट ही नहीं हो रहा है, ये रिपीटिंग डेसिमल है ही नहीं, तो इसको रिपीटिंग डेसिमल नहीं है तो यह भी इरेशनल नंबर है। अगर यहीं पर हम एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 6, √6। अब √6 का अगर हम करते हैं तो क्या होगा? 2.44948974278 एंड सो ऑन। कुछ इस प्रकार आएगा। आप ध्यान दीजिए यहां कोई रिपीट हो रहा है, तो आप कहेंगे कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है नंबर, तो बार कहां लगाएंगे? तो बार कहीं लगेगा नहीं, तो बार नहीं लगेगा तो p बाई क्यू के रूप में लिखाएगा नहीं, और p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखाएगा तो यह इरेशनल नंबर है। आई होप कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि रेशनल नंबर कैसे लिखा जाता है, इरेशनल नंबर कैसे लिखा जाता है। इरेशनल नंबर को p बाई क्यू के रूप में क्यों नहीं लिखा जा सकता है, तो यह चीज आपका फंडा क्लियर होगा। आइए अब इसके और कंपोनेंट को देखते हैं। अभी हमने ये सब चीजें देखी, अब इसके जो बुक में लिखा गया है उस चीज को हम समझते हैं। शांत दशमलव प्रसार, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो शांत है, और फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, हमने जस्ट पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा, इसमें हम कह सकते हैं p बाई क्यू के रूप में। अच्छा, p बाई क्यू के रूप में भी हमने पढ़ा, यानी कि अगर हमें इसको सॉल्व करूं तो अब देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे। लेट p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब जिसमें केवल एक ही कॉमन हो। अगर मैं कहूं 13/10 क्या एक को प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे हाँ एक को प्राइम नंबर है। आप देखिए 13 × 1, आप यहां 2 × 5 × 1 क्या कॉमन है, आप कहेंगे एक कॉमन है, तो एक को प्राइम नंबर है, भले एक कंपोजिट नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसमें कॉमन क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए।
यानी कि उभयनिष्ठ संख्या 1 हो, तो क्या हो गई है? कोप्राइम नंबर। चलिए, ए एंड बी इज कोप्राइम नंबर, P इज ग्रेटर देन Q, P डिवाइडेड बाई Q। Q से हमने इसको डिवाइड किया। अच्छा, यहां पर एक चीज और मानते हैं कि Q के 2 फैक्टर हैं। चलिए इसको हम यहां लिख देते हैं, Q हैव टू फैक्टर टू द पावर n इंटू 5 द पावर n, यानी कि इसके 2 फैक्टर हैं, 2 और 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? P बाई Q। ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है और रेशनल नंबर के जो फॉर्म में है यहां पर, और Q को हमने, अब आइए यहां पर हम पुट कर देते हैं P बाई Q। Q को हमने लिख दिया है P बाई 2 द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। अगर 2 द पावर n एंड 5 टू द पावर n कहीं पर लिखा हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P 10 टू द पावर n, यानी 10 की पावर n। तो यह 10 की पावर n होगा तो यह शांत हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है P इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। P इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यह शांत प्रवृत्ति का है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 10 है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था, बस इसी को इसी तरह प्रूव्ड करना था और हमने इसको प्रूव्ड कर लिया। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। सेम वही कंडीशन, इसी प्रमेय को हमने जो है प्रूव्ड किया, जो वही प्रमेय यहां पर है। सेम वही P एंड Q आर को प्राइम नंबर, P एंड Q आर ए को प्राइम नंबर और P इज ग्रेटर देन Q, Q हैव 2 फैक्टर टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। 2 फैक्टर हैं और सेम उसी कंडीशन में रख दीजिए। P एंड Q, ये क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, आइए P बाई 2 द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, यानी P पावर 2 द पावर n। n कौन से प्रवृत्त क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, नेगेटिव, या नेगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हो जाएगा तो यह पलट जाएगा। कैसे होता है? जैसे इनवर्स हो जाता है, वो 2 द पावर -2 लिखा है तो यह इनवर्स हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 द पावर 2, यानी कि उसको इनवर्स लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं 2 द पावर 2 -2 लिखा है तो ये इनवर्स हो जाएगा 2 द पावर 2, यानी कि इनवर्स हो जाएगा तो ये जाके न्यूमरेटर में गुणा कर देगा। तो यानी कि माइनस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और जब नेगेटिव नहीं होगा तो यह डेसिमल एक्सपेंशन शांत होगा। बस यही चीज इसमें प्रूव्ड करने के लिए बताया था, तो हमने इस चीज को प्रूव्ड किया। चलिए, अब आई होप कि ये सब चीजें आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। और इस डियर स्टूडेंट, आइए हम एक्सरसाइज 1.4 करते हैं। इस चैप्टर में हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल को सीखा, उसके बाद हमने सीखा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 वैरायटीज, एक रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग।
उसके आधार पर हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इनको। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? सीखा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। ये दो चीजें तो हमने सीख ली। अब नॉन टर्मिनेटिंग की दो क्वालिटी हैं। नंबर एक, रिपीटिंग, फर्स्ट टाइप है रिपीटिंग, सेकंड टाइप है नॉन रिपीटिंग। चलिए, नॉन रिपीटिंग को आप जानते हैं कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी कि वह इनफाइनाइट तक जा रहे हैं बट उनकी वैल्यू कभी रिपीट नहीं होती, और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हम इसको कहेंगे कि यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम कोड से व्यक्त करते हैं क्यू डैश से। तो हम यहां पर लिखेंगे क्यू डैश, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? ये इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कौन से होंगे? तो आप कहेंगे कि रिपीटिंग डेसिमल जितने भी हैं वो सब रेशनल नंबर है। तो यानी कि यह भी रेशनल नंबर है, यह भी रेशनल नंबर है और यह भी रेशनल नंबर है। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल ये आपका रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? तो आप कहेंगे कि अंडर रूट में x लिखिए और x डज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यह इरेशनल नंबर है। अब चलिए इन सब चीजों को देखते हैं। रिपीटिंग डेसिमल कहाँ है? ये सबसे पहले समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत। शांत कहाँ आएगा? तो आप कहेंगे कि 10 की पावर n हो या 2 की पावर n और 5 की पावर n हो, यानी कि किसी भी डिनोमिनेटर में। ये किस में है? तो आप कहेंगे डिनोमिनेटर में, हर में। हर में यदि 10 की पावर n हो, कुछ भी हो 10 की पावर n, n एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। 10 की पावर n हो, यानी कि आप कहेंगे n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। हम पॉजिटिव इंटीजर को z से डिनोट कर रहे हैं, n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। n की वैल्यू कुछ भी हो तो वह शांत होगा, यानी कि यह कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यदि केवल 2 की पावर n हो तो भी वह शांत डेसिमल होगा। यदि 5 की पावर n हो तो भी वह शांत होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि या तो 10 की पावर n हो या 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो, तो वह कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब आइए कि यदि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के क्या कहेंगे? यदि इनके अलावा कोई अन्य नंबर हो, यानी कि प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में हर में कोई अभाज्य संख्या हो। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर हो, यानी कि हर में कोई अभाज्य संख्या हो, भले 10 की पावर n क्यों ना हो,
2 की पावर n क्यों ना उसके साथ में आया हो, या 5 की पावर n इसके साथ में क्यों ना आया हो, फिर भी वह क्या होगा, रिपीटिंग डिसिमल होगा, वह रिपीटिंग डिसिमल होगा। यानी कि कुछ समय के बाद वह संख्या फिर से रिपीट होगी, लेकिन एक प्राइम नंबर होना जरूरी है। अगर इस तरह से आता है तो आप कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डिसिमल है। तो आई होप कि यह चीज आप समझे होंगे। इसी के आधार पर हम यहाँ सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सामने और इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहला नंबर है 13/31 तो इसको सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आइए, यहाँ स्पेस है, यहाँ हम करते हैं 3 1 2 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से करेंगे 5 6 30, 5 दूना 10, 5 25, 5 से करेंगे 5 2 5, फिर 5 से करेंगे 5 2, फिर 5 एंड 5। चलिए 1 2 3 4 5। आप इसको कह सकते हैं 13/5 अब यहां पर हम यहां से देखेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है। आप कहेंगे 5 है, तो 5 की पावर n अगर हो तो कौन सा डिसिमल एक्सपेंशन होगा, तो आप कहेंगे यह टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डिसिमल TD होगा, यानी टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन होगा। अच्छा, इसको हम एक बार सॉल्व भी कर देते हैं और अन्य को हम इस तरह से समझ लेंगे। अब अगर हम कहें कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5, इस तरह से हमने लिखा 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या है। आप कहेंगे इसका मतलब 1 है, और 1 से अगर किसी संख्या में गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो यहाँ परिवर्तन होगा। आप कहेंगे अब यहाँ परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको और इसके किस रूप में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 10 टू द पावर 5। अब ध्यान दीजिए, अगर 10 टू द पावर 5 है तो कौन सा डिसिमल एक्सपेंशन होगा, आप कहेंगे यह डिसिमल एक्सपेंशन शांत होगा। कैसे होगा, आइए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 13 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 5 13 दूना 26, हाँ 13 दूना 26 हो गया, और 2 बचा, और 13 3 39, 40 41। अब कितने नंबर पे 0 लगेगा, आप कहेंगे 5 नंबर पे, तो 3 नंबर है 4 5, 0 लगा दीजिए। अब इसको थोड़ा 0.00416, यह इसका रिजल्ट आ गया। यानी कि इतने को हम क्या लिख सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं, यानी 13/31 3125 को क्या लिख सकते हैं, 0.00416। यानी कि इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया तो यह रिजल्ट आया। अब हमको जानना था कि यह कौन सा डिसिमल एक्सपेंशन है, तो हमने देखा कि यह टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन है। आई होप कि यह चीज आपके समझ में आई होगी। अब हम इसको रिमूव करते हैं। अब इसका आंसर हम लिख देते हैं यहीं पर 0.00416, ये आंसर है फर्स्ट का। अब आइए सेकंड का देखते हैं। सेकंड का जब देखेंगे तो क्या कहेंगे कि यह 17 टू द पावर 3 है, 17 टू द पावर 3 है, तो आप यहां कह सकते हैं कि यह 2 की पावर 3 है, तो अकॉर्डिंग 2 की पावर n से आप कहेंगे यह कौन सा डिसिमल एक्सपेंशन है, तो आप कहेंगे टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन है। हमको केवल डिसिमल एक्सपेंशन बताना है कि कौन सा डिसिमल एक्सपेंशन कैसे है, किस कैटेगरी का है, तो हम कहेंगे सेकंड नंबर है टर्मिनेटिंग।
तो आप इसको रिमूव करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। हालांकि इसको सॉल्व भी करना चाहेंगे तो 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3। 17 पचे 85, 5 8 17 दूना 34, 34 6 40 42, 4 17 4 21, 10 टू द पावर 3 आप यहां कर देंगे 2.125। यह इसका रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि 17 में 8 से भाग देंगे तो यह रिजल्ट इसका बनेगा। तो इसको हम लिख भी सकते हैं सेकंड ऑप्शन 2.125। चलिए अब हम केवल ये पता लगा, अब हमने तो सीख लिया कि हाँ किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ केवल ये पता लगाएंगे कि हाँ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 455 का जो है आप इसको विस्तार पूर्वक में लिखिए, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। तो 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि इसमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसमें देखेंगे कि 5 से यह डिटेक्ट हो रहा है, तो आप इसको काटिए। 5 9 1 7 टाइम जाएगा 13 हो जाएगा। तो आप यहां देखेंगे यदि डिनोमिनेटर में कोई भी प्राइम नंबर आया है, डिनोमिनेटर में कोई प्राइम नंबर आया है तो तीसरा नंबर है ये 64455। इसको क्या लिख सकते हैं 64 5 इंटू 7 इंटू 13। अभी अकॉर्डिंग टू नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और यहां पर क्या है रिपीटिंग। यदि हर में कोई प्राइम नंबर आए, यानी कि प्राइम नंबर 7 है 13 है, यदि 13 और 7 आया है तो जाहिर सी बात है यह कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, वो बार बार रिपीट होगा, तो उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि अगर हम इसको नाम देंगे तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। हाँ, NTR आप कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। अब आइए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 15/1600 इक्वल टू 15। इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि 16 को हमने अलग कर लिया, 100 को अलग कर लिया। 5 25 चौके 100, यानी कि ये हो गया 1600। अब आप इसको मिला भी लीजिए, 15 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2। अब ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन शांत बनेगा, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा, तो आप कहेंगे हाँ यहां टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, लेकिन यहां तो पावर सेम है नहीं। फिर कार्रवाई क्या करेंगे, आप कहेंगे कि यहां पर 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या आएगा 15 इंटू 5 टू द पावर 3 एंड 2 की पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 15 इंटू 5 टू द पावर 3 10 टू द पावर 5, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे दशमलव एक्सपेंशन क्या हुआ, आपका शांत हुआ, यानी कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यह शांत प्रवृत्ति का एक्सपेंशन है। आइए अब देखते हैं 5 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 343 343 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 2 टर्म बन रहे हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्यूब किसी का है, किसका है? आइए 7 से इसको पहले डिवाइड करते हैं। 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से करते हैं, फिर 7 7 1। तो आप कहेंगे यह 7 का क्यूब है। यदि 29 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 3 यानी कोई प्राइम नंबर आए 2 और 5 के अलावा, तो वह कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? तो आप कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, NTR होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये। चलिए अब यहां तक तो हमने ये सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जैसे ही आप देखेंगे कि 2 द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2 है, तो आप कहेंगे यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आइए आगे देखते हैं। यहां 2 की पावर 2 है, 5 टू द पावर 7 है और 7 टू द पावर 5 है। अब मामला यहां एक गड़बड़ा रहा है, बाकी तो मामला सब ठीक ठाक है क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन रहा था, बट ये बीच में टपक पड़ा 7 टू द पावर 5 और इसने मामला सब गड़बड़ कर दिया। तो ये कौन सा ये हो जाएगा? तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। यानी कि यह अशांत प्रवृत्ति का है लेकिन बार बार ये रिपीट होगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखते ही आप बता देंगे 3 इंटू 5 और 3 ऐसा प्राइम नंबर है जिससे आप इसमें भाग दीजिएगा तो वह बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये कौन सा बनेगा? तो आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि 5 2 और 5 के अलावा 3 आया है। तो 3 अगर आएगा या 3 ही नहीं कोई प्राइम नंबर आएगा तो वहां पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। अब आइए इसमें देखते हैं 10 इंटू 5। तो आप बताइए कि इसमें कुछ और आया है? आप कहेंगे 2 इंटू 5 लिखा है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं इस तरह से। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ये तो आपको थोड़ा सा इलिबरेट करने के लिए लिखा था कि इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब इसको मैं और शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू 2। आप ध्यान दीजिए कि 5 टू द पावर 2 और 2 की पावर 1 है यहां पर। अब इसकी पावर अगर 2 बनानी है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे 2/2 से, तो यहां पर पावर 2 हो जाएगी। अब एक कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा? तो आप कहेंगे शांत डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। तो यहां हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। डिनोमिनेटर को देखिए 7 इंटू 3 इंटू 10। तो आप जैसे देखा आपने कि 10 के अलावा कोई अन्य नंबर आ गया प्राइम नंबर, तो यह कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा? आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इस पूरे 10 क्वेश्चंस में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो अंडर रूट में हो, इसलिए नॉन रिपीटिंग का कोई क्वेश्चन आया ही नहीं इसमें। यानी कि वह प्राइम जो है क्या कहते हैं इरेशनल नंबर नहीं बन सका। यदि अंडर रूट में कोई नंबर होता तो वहां पर इरेशनल नंबर क्रिएट होता, बट अंडर रूट में है ही नहीं तो इरेशनल नंबर क्रिएट नहीं हुआ। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो हमने तो लिख ही दिया, आपने उसको देख लिया, इसी के बिहाफ पर वो क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए इसको और एक बार आप स्वयं लगाने की कोशिश करिए। अगर स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ ऐसे टर्म दिए गए हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो नहीं रिपीट हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को हमने बहुत बारीकी से पढ़ा था कि कौन रिपीट होते हैं तो उनको कैसे क्या कहा जाता है, यानी कि रिपीट हो रहे हैं तो रेशनल नंबर है, नहीं रिपीट हो रहे हैं और अनवरत चलते चले जा रहे हैं तो वहाँ पर वो इरेशनल नंबर होंगे। और कुछ समय के बाद कोई दशमलव एक्सपेंशन शांत हो गया तो अभी रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ देखिए, जब इन क्वेश्चन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या लिख सकते हैं आप बताइए। आप कहेंगे 43.123456789 इस तरह से लिखा गया है। तो आप इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 43.123456789 डिवाइडेड बाई 10000000000, यानी कि 90 बढ़ा दीजिए आप, कोई दिक्कत। आप कहेंगे, अब देखिए इसको हमने क्या किया, P बाई क्यू के रूप में लिखा। पहली बात P बाई क्यू के रूप में है। दूसरी बात P एंड Q इंटीजर है, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए यह भी इंटीजर है, यह भी इंटीजर है। अब Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये कौन सा नंबर हुआ, तो आप कहेंगे यह रेशनल नंबर हुआ। कौन सा नंबर है, ये रेशनल नंबर, क्योंकि P बाई क्यू के फ्रैक्शन में यह लिखा गया है। तो इसको हमने समझ लिया कि यह रेशनल नंबर है। अच्छा, इसमें अगर कहा जाएगा अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताइए, इसके प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब अगर मैं इसी नंबर को प्राइम फैक्टर करता हूं, ध्यान दीजिएगा, बस केवल हमको इतने का नहीं करना है, इतना क्या ही करना है, 10 का ही करना है। 10 को करेंगे तो 2 × 5 होगा। कितने पावर हैं, कितने जीरो बढ़े हुए हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें जितने जीरो बढ़े हुए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, उतने ही पेयर बनेंगे। यानी कि अब आप एक चीज और थोड़ा सा समझिएगा, 2 × 5 कितना जीरो बढ़ा, 1। 4 × 25 कितना जीरो बढ़ा, इसको इस तरह से मैं लिखता हूं, आपके बढ़िया समझ में आएगा। 2 × 5 to the power 2 100, 2 to the power 3 × 5 to the power 3 इक्वल टू, आप देखेंगे जितनी पावर है उतने नंबर ऑफ जीरोस आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, उतने पेयर बनेंगे। यानी कि 9 जीरो हैं तो 9 पेयर बनेंगे, यानी कि इनकी पावर को हम 9 लिख सकते हैं। यानी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो इतने के बराबर क्या लिख सकते हैं, तो मैं रिमूव करके लिख रहा हूं इसी को। चलिए, रिमूव ना करते हुए इतने को मैं ऐसे ही नीचे लिख देता हूं, 2 the power 9 × 5 to the power 9। यह इसके डिनोमिनेटर के यानी Q के प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर ऑफ, आप इसको मैं रिमूव करता हूं, 2 the power 9 × 5 to the power 9 is prime factor of Q। 2 the power 9, 5 to the power 9 is the prime factor of Q, यानी Q का ये प्राइम फैक्टर है। आइए अब सेकंड नंबर देखते हैं, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब यहां देखते हैं, जब सेकंड नंबर की बात करेंगे, सेकंड नंबर में क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम 0 1 2 5 टाइम 0, यह क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और रिपीट कौन से कंडीशन में हो रहा है, वह इनफाइनाइट वाला सिस्टम है कि नॉन रिपीटेबल वाला सिस्टम चल रहा है। यानी कि एक संख्या तो यही चीज फिर दोबारा नहीं आ रही है, फिर एक संख्या बढ़ जा रही है, फिर यह चीज दोबारा नहीं आ रही है, दो संख्याएं दो जीरो बढ़ जा रहे हैं, ये देखिए 2 जीरो बढ़ गए, फिर यहां पर 3 जीरो बढ़ गए, तो वह संख्या तो आगे रिपीट हो नहीं रही है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है। तो आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर इट्स नंबर is a irrational number। इसलिए हम इस नंबर को इरेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि यह रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आप इरेशनल नंबर q डैश से इसको डिनोट कर सकते हैं, यानी कि यह कौन सा कैसा नंबर बनेगा, तो आप कहेंगे q डैश, यानी कि इरेशनल नंबर। आइए अब तीसरे नंबर को देखते हैं। पहले एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 1.5, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.5। यदि कहीं पर लिखा है 23.26, इसको क्या लिख सकते हैं, 26 प्लस 0.26, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो इसी प्रकार हम इस नंबर को लिखेंगे, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 213 प्लस 0.12345678 और ऊपर हम इसके लगा देंगे बार। अब देखिए, अगर बार लगा हुआ है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 213 प्लस 123456789 और जितने टर्म है उतना ही 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बन जाएगा फ्रैक्शन में। अब आप इसको लिख सकते हैं 213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9999 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये आपका फ्रैक्शन में हो गया। अब आप बताइए कि 9 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप कहेंगे 3 की पावर 2, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन 3 की पावर 2 होगा। तो क्या 2 और 5 इसमें आया, तो आप कहेंगे नहीं, 2 और 5 इसमें नहीं आया। यह प्राइम नंबर है, यानी कि p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। यह प्राइम नंबर तो है, बट यह रिपीटिंग डेसिमल है, इसमें 2 और 5 डिनोमिनेटर में नहीं आया है, इसलिए यह रिपीटिंग डेसिमल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह कौन सा नंबर है, आप कहेंगे यह परिमेय संख्या है। सेकंड वाला यह इरेशनल नंबर है, हम यहां लिख देते हैं यह इरेशनल नंबर है।
थर्ड वाला कौन सा है, आप कहेंगे यह रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। बस यहां पर आपका ये चैप्टर नंबर फर्स्ट समाप्त होता है।